ठीक है, वो वीडियो देख के मेरा और एक वीडियो पार्ट 1 देख के अगर आप यहाँ आए तो वेलकम। ठीक है, मैं एक रेकी हीलर हूँ। तो मैं अभी हीलिंग तो मैं नहीं करती हूँ किसी का। मैं अपनी खुशी के लिए मैं रेकी तो सीखा है, करती रहती हूँ। ठीक है, देखिए अभी मनी हीलिंग के बारे में बोल रहे थे, मनी रेकी के बारे में। तो मेरे गुरुजी ने ना मनी रेकी के बारे में बताया था। मैंने जो भी सिंबल बोले वो सभी यूज़ करके मैं की। एक रहता है ना कि पैसा आना है, पैसा आना है बोल के। तो जब इतना दिन कर लिया, उनको पूछा फ़ोन करके क्या कुछ नहीं हुआ, तो वो बोल रहे नहीं नहीं कर्मा का इशू रहता है बोल के। मैं सोची अगर ये झूठ बोल रहे हैं क्या। मैं तब भी रेकी के बारे में बिलीव नहीं करती थी। मैं फ्रैंकली बता रही हूँ मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस। तो शायद मैं सीख के 3 महीना या 4 महीने कुछ हुआ था। वो तभी तभी वो भी नया नया एक एक सीख रही थी, वो सिखा भी रही थी। तो मैंने उनको पूछा कि क्या है, तो कर्मा बता दिया उनने। मुझे लगा ना ये अपने आप को क्या बोलते हैं बचाने के लिए कर्मा का ऊपर डाल दे रही है। ऐसा होता है, आप अनाड़ी रहते हो ना, तो जब तक सीखते नहीं हो आपको पता नहीं चलता है कि कि ये होता होगा। तो वो एक्चुअली वैसा नहीं थी, वो सिंसियरली सिखा रही थी। बहुत अच्छी है हमारे गुरु। ठीक है, सिंसियरली वो बता रहे थे मुझे कि ऐसा ऐसा है। तो मैं कि ये कर्मा कहाँ से लेके आ गए, ये इनको सिखाना है मतलब इनको क्या नहीं होता है तो भी कर्मा के ऊपर डाल दो और पैसे लेते रहो, ऐसा ऐसा है क्या इनका बोल के मैं सोचती रह गई मन में। मैं उसके बारे में ज़्यादा सोची नहीं, उतना ही सोची और नहीं करना है मुझे अभी। रेकी चुपके ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा मतलब टाइम वेस्ट है ना। कुछ इतना इंटरेस्ट लगा के हम करते हैं, मन लगा के कि तो कुछ हो जाएगा बोल के। अगर आपको नहीं होता है तो आप चलो भाई इसको क्विट कर देंगे, ऐसा लगता है आपको। हर कोई ऐसा ही चाहे, वो वुमेन नेचर है ना, तो किसी का ही गलती नहीं है। तो मैं फिर बाद में उन्होंने बोला और एक है, 3 लेवल है इसमें। ये तो फर्स्ट लेवल था मनी सिक्का वाला, 3 लेवल तक सीख के कुछ है। तो वो भी सीख लिया मैंने। तो फिर भी वो बोल रहे नहीं है नहीं है, पैसा नहीं है। क्योंकि मुझे मनी अट्रैक्ट करना कैसा मुझे पता नहीं था। मतलब क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना मुझे पता नहीं था। ठीक है, मेरा गुरु का यहाँ कुछ दोष नहीं है, उन्होंने शायद ये बात सिखाया होगा या नहीं है वो मुझे याद नहीं है। ठीक है, मगर मुझे बाद में पता चला। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब तक आपका वक्त आया नहीं, या मैं नहीं मानती आया है नहीं है वो नहीं। लोग बोलते हैं ना जब तक सही समय नहीं आता आपके पास नहीं आता है। मगर इतना अभी जान रही मैं, आपको उसके लिए अट्रैक्ट करना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने से ही आपके पास आएगा। कुछ कुछ बातें हैं लोगों ने बीच बीच में आया, उन्होंने भी मेरे लिए किया था, तो पैसा आ रहा था, कहीं से भी आ रहा था। मगर जितना हमको चाहिए उतना में यार ये ज़िंदगी इतना है ना कि थोड़ा कम ही लगता है कुछ भी। ठीक है, मगर शायद उम्मीद ज़्यादा था मुझे। मेरा उम्मीद ही ज़्यादा था, बस शायद नहीं उम्मीद ही ज़्यादा है। मतलब कुछ डेली के ख़त्म होके भी बचे, ऐसा था मेरा उम्मीद। मतलब हमारे एक्सपेंसेस मंथली का निकल के और भी बचे, तो इतना तो था मुझे मन में। ठीक है, तो फिर भी मैं नॉर्मल रेकी कर रही थी, मनी रेकी मैंने छोड़ दिया उसके बाद। तो मैं अभी आपको बताई हूँ कि मनी रेकी में कुछ गलती नहीं है, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना नहीं आया। ठीक है, यही बात है। तो इसलिए मैंने तभी मनी रेकी का डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर कोई मनी रेकी कर रहा है, कुछ सिंबल है मैंने भी उसमें थोड़ा डाला है, तो वो सिंबल इस्तेमाल करके और भी है तो उसका नोट्स भी मिलता है, तो कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने सीखा उसमें से भी। कुछ गलतियाँ थे, जैसे मैंने बोला ना आपको कि मनी रे की मैं ही सोचती थी कि कर्मा क्या क्या बोल रहे हैं बोल के अपने आप को एस्केप करने के लिए। तो मैं आपको एक बताती हूँ यहाँ पर एक टिप। कभी भी कोई आपको सिखा रहा है, उसका ध्यान से बात सुनिएगा।
तो वो इतना भी गलत नहीं रहता। वो जो सीख रहा है आपको सिखा रहा है। मेरे गुरु है ना, मेरे से एक स्टेप मतलब वो सीखी और हमको सिखाई, वो सीखी और हमको सिखाई, ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा था। वो अभी भी प्रैक्टिस करती है तो वो कर रही है। मतलब ये नहीं है कि ना आप रेकी सीख ले तो एकदम भगवान बन जाओगे, ऐसा नहीं है ना। तो आप प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कीजिए और मनी रेकी को अट्रैक्ट कीजिए, मनी को अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। और किसी पे दोषारोपण करना बंद कर दीजिए जैसे मैंने किया था। मैं सच में बताती हूँ आपको एक चीज़, ये इसमें भी है, गुरु पुराण में भी है, ठीक है। उसमें भी मैंने सुना है इस बारे में कि कोई भी गुरु को डांटने से क्या होता है, ठीक है। इसमें बहुत क्लैरिटी से बोला है। नाम धारण बोल के एक आदमी था, वो गुरु को इतना दोष देता, इतना दोष देता। गुरु का कुछ दोष नहीं रहता है। गुरु तो चाहता है कि शिष्य अच्छा हो जाए। वो जो भी गुरु है, ठीक है, थोड़े फेक रहते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि सभी गुरु अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे, मैं नहीं बोलती हूँ। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। मगर गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। वो जैसा भी गुरु हो, आपको नहीं मिला बोल के आप किसी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। आपका निष्ठा में या कुछ जानकारी में तक कमी होगी, इसके चलते कुछ गलती हुआ रहता है, मगर गुरु गलत नहीं होता है, ठीक है। ये मैसेज के साथ मैं आपको एंड करती हूँ यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।